मैं स्टोन में एक एंजल देखता हूँ एंड उसको तब तक कार्व करता हूँ जब तक उसको मैं फ्री ना कर दूँ स्टोन से। ये वर्ड्स है हाई रेनेसेंस के ग्रेट आर्टिस्ट के। तो हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ वसीम सैफ़ी एंड आज हम बात करने वाले हैं माइकल एंजेलो के बारे में। माइकल एंजेलो का फुल नेम था माइकल एंजेलो डी लोडोविको बुर्नीटो सिमेन। तो गाइस, इस सफ़र की शुरुआत हुई 6 मार्च 1475 में इटली से। एंड माइकल एंजेलो के 4 ब्रदर्स थे और उनके पिताजी एक मैजिस्ट्रेट थे। उनकी मदर हाउसवाइफ थी एंड उनको बचपन से ही स्कल्पटिंग का बहुत शौक था, कार्विंग करने का एंड स्टोन को कार्व करने का। तो उनको कोई पेंटर कहता था तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें पेंटिंग अच्छी नहीं लगती थी उस टाइम पे और एंड उन्हें स्कल्पटिंग बहुत अच्छी लगती थी। तो उन्हें पेंटर कहता था तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था। एंड वो टीनेजर थे तो उन्हें स्कूल में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो स्कूल स्किप करके, स्कूल बंक करके पास में एक चर्च था उसमें चले जाते थे। एंड वहाँ पे स्कल्पटर होते थे जो पेंटिंग होती थी वो उन्हें देखते थे एंड उनसे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे और स्कल्पटर तो उन्हें बचपन से ही पसंद था। एंड फिर उसके बाद उनके पेरेंट्स को बात ये पता चली तो उनके पेरेंट्स को वैसे भी आर्ट पसंद नहीं थी और वे आर्ट को एक बहुत गंदा प्रोफेशन समझते थे। एंड बट माइकल एंजेलो को पसंद थी तो उन्हें वो करना था एंड उन्हें अच्छा लगता था कि उन्हें लोग स्कल्पटर को बोले या आर्टिस्ट बोले तो वो उन्हें पसंद था। बट फिर भी वो स्टोन लाते थे दुकान में, पास में एक दुकान थी उधर से उठा के वो स्टोन लाते थे एंड उसको कार्व करते थे बिना उन अपने पेरेंट्स को बताए बिना वो उसको कार्व करते थे एंड बहुत अच्छी फॉर्म निकालते थे बचपन में, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अपना 100% स्कल्पटिंग में दे सकते हैं। तो वे उन्हें पेंटिंग तो तब तक पसंद नहीं आई थी बट बाद में उन्होंने पेंटिंग में भी हिस्ट्री क्रिएट करी। वो बातें हम इस वीडियो में आगे करेंगे। और तो जैसे धीरे धीरे वो काम करते गए तो उनके पेरेंट्स को भी कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलने लगी एंड वो भी उन्हें फिर बाद में नहीं रोकने लगे। तो ऐसे ही उनका करियर आगे बढ़ता गया। लाइक लियोनार्डो डा विंची, माइकल एंजेलो भी चर्च में जाके बॉडी से एनाटॉमी की स्टडी करते थे एंड वहाँ पे जाके वो एनाटॉमी की स्टडी करते थे और उनके एक पार्ट्स को स्टडी करते थे। एंड लियोनार्डो डा विंची पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड उसके बाद उन्होंने जब चर्च में वो स्टडी करते थे तो उनसे जो बॉडीज़ की जो स्मेल होती है उनसे उनको इरिटेशन होती थी एंड उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो गई थी इस वजह से ही। तो फिर भी वो काम करते रहे थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की अपने काम में, स्कल्पटिंग में, सीखने में, स्टडीज़ दिन रात करते थे। वो स्कल्प्ट कार्व दिन रात करते थे, उन्होंने जो भी मिल जाता था वो उसको कार्व करने लग जाते थे एंड वो हर स्टोन में एक कोई ना कोई पिक्चर पहले ही देख लेते थे और उसको कार्व करते थे। वो कहते थे कि मैं स्टोन से फिगर नहीं निकालता हूँ, फिगर मेरे को स्टोन में ही दिख जाती है, मैं सिर्फ जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा होता है बस सिर्फ वो निकाल देता हूँ। तो वो इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे तो उनके काम से इम्प्रेस हो गए। रोम के किंग ने उनको एक कमीशन वर्क दिया एंड उसको लेके माइकल एंजेलो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने बोला कि मैं इसको एक ऐसा स्कल्पचर बनाऊंगा कि पूरे रोम में किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रखा था तो उन्होंने पता था कि मैं उसका 100% दे सकता हूँ। तो बाद में उन्होंने उसका पिता बनाया। पिता का मीन्स होता है दया और करुणा एंड पिता को इन्होंने इस मोटिव से बनाया था कि पिता जो अपने गोद में बच्चे को ले रही है वो बच्चा मर चुका है एंड उसका दुख वो बना रही है, तो इस पर्पज़ से उन्होंने पिता को बनाया था एंड ये इनकी लाइफ को बूस्ट करने वाला काम था। एंड इसकी आप डिटेल्स देखोगे तो वो कमाल की है। उन्होंने उस टाइम पे 300-400 साल पहले इतनी ज़्यादा डिटेल्स उसमें कर रखी है, आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। एंड उन्होंने इतने अच्छी तरह से उसको कार्व किया था, जैसे कि एक एक चीज़ को उन्होंने ड्रेपरी के फोल्ड को कितनी सॉफ्टली दिखाया था, एनाटमी को उन्होंने कितना शार्प दिखाया था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पिता में बहुत ज़्यादा कमाल की बनाई थी एंड को कंप्लीट करने में इन्हें कम से कम 1 साल लग गया था एंड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल की हुई थी उसमें, जैसे कि आपने देख ही लिया। और ये उनकी लाइफ का सबसे सक्सेसफुल स्कल्पचर था उस टाइम में। तो इसके बाद इन्हें काम मिलने स्टार्ट हो गए। किंग ने उनको काम दिया था, वो भी उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। उसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा काम मिलने लगा एंड और इसके बाद उन्होंने पिता से जो इंस्पिरेशन मिली थी, वो कॉन्फिडेंस आया था उनके अंदर, एक स्कल्पचर बनाया जो उनकी लाइफ को चेंज कर देने वाला था कम्प्लीटली। वो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में जाना जाता है, वो है डेविड। डेविड इनको एक कमीशन वर्क मिला था, फ्लोरेंस की गवर्नमेंट ने 1501 में उनको ये काम दिया था। पहले जब हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं थे, कोई इतने अच्छे ज़्यादा कोई हमारे पास टूल नहीं थे, तो उन्होंने 17 फीट लंबा जो डेविड बनाया था वो उन्होंने कैसे बनाया होगा। एंड वो उन्होंने एक सिंगल मार्बल के पीस से बनाया था, उसको कार्व करके। एंड वो इसका निकनेम है जेंट, इसको बोला जाता है। तो ये सही भी है ये नाम उनके लिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लंबा, इतना ज़्यादा विशाल है एंड 17 फीट का है। तो इन्होंने उस पर 3 साल तक काम किया और
उधर की गवर्नमेंट इनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी एंड ये इनकी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा ग्रेट वर्क आप बोल सकते हो कि डेविड इनकी लाइफ को चेंज करने देने वाला था कम्प्लीटली। इसके बाद इन्होंने हिस्ट्री में इनको जाना लगा एंड इनको एक पेंटिंग का ऑर्डर मिला जो कि थी सिस्टीन चैपल में। इनको सीलिंग पे पेंटिंग बनानी थी एंड इन्होंने फिर वो पेंटिंग के लिए मना कर दिया क्योंकि इनको पेंटिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था। एंड फिर जो ओनर थे उन्होंने फोर्स किया इनको बनाने के लिए पेंटिंग, क्योंकि सिस्टीन चैपल में जो पेंटिंग है वो सीलिंग पे करनी थी एंड सीलिंग पे कोई भी आर्टिस्ट करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसकी हाइट 60 फीट की थी ग्राउंड लेवल से, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंची थी एंड उस पर काम करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल था उस टाइम के आर्टिस्ट के लिए। तो माइकल एंजेलो ही ऐसे आर्टिस्ट थे जो कि अपने चैलेंज को अच्छी तरह एक्सेप्ट करते थे एंड उस पर काम करते थे। काफ़ी ज़्यादा फोर्स के बाद माइकल एंजेलो ने वो पेंटिंग बनाने का फैसला लिया एंड उसके बाद उन्होंने सिस्टीन चैपल को पेंट किया। सिस्टीन चैपल को पेंट करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई क्योंकि उधर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, तो उन्हें काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उधर पे। एंड उन्हें स्कल्पचर बनाते टाइम एनाटॉमी की तो अच्छी स्टडी थी, तो उसके बाद उन्होंने पेंटिंग करना तो उनके लिए थोड़ा ईजी हो गया था। बट फिर उन्होंने वहाँ पे जो हाइट थी वो उनके लिए एक प्रॉब्लम थी कि उसको ऊपर चढ़ गया वो कैसे करे, तो उसके बाद उन्होंने उसका सोल्यूशन निकाला एंड फ्रेस्को पेंट करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। फ्रेस्को में प्लास्टर के ऊपर जो काम किया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उस टाइम पे क्योंकि वेट ऑन वेट करना होता था। और उन्हें जो सीलिंग के ऊपर जो पेंटिंग बनाई थी वो उन्होंने उल्टा लेट के बनाई थी एंड उसकी वजह से उनकी बैक में भी काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता था। और सिस्टीन चैपल में अबाउट 150 पेंटिंग्स है जो उन्होंने बनाई थी उस टाइम पे, और काफ़ी ज़्यादा वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। और उन्होंने उसको बनाने में कम से कम 3 से 4 साल लगाए थे और सभी सीन 150 पेंटिंग के सीन आप सोच सकते हो, हर पेंटिंग में अलग अलग व्यूज़ थे, अलग अलग सीन्स थे। सिस्टीन चैपल में जब वो काम करते थे तो वो सिस्टीन चैपल को बंद कर देते थे एंड उसके बाद वो काम करते थे जब तक चर्च नहीं खुला था, जब तक उनकी पेंटिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। और सीलिंग पे काम करना आप समझ सकते हो कि इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी वहाँ पे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो उन्होंने काम किया था फिर भी उसको कंप्लीट किया एंड उनकी एनाटॉमी की स्टडी होने की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा फिगर्स में ईजी रहता था, वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी पेंटिंग कर देते थे और सुंदर कंपोजिशन करते थे बहुत। तो जब सिस्टीन चैपल खुला तो लोग उनके काम को देख के हैरान रह गए एंड हालांकि उनके रैफेल जो आर्टिस्ट थे वो उनके अगेंस्ट थे, बट उसके काम को देख के रैफेल ने भी उनकी तारीफ़ की थी, वो भी उनके काम से काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे। ये कुछ पेंटिंग्स है जो उन्होंने पेंट की थी और ये इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वहाँ के जो फेमस आर्टिस्ट थे लाइक रैफेल, तो उस टाइम पे वो भी माइकल एंजेलो से सीखते थे। वो माना जाता है कि वो सिस्टीन चैपल को रात में देखने आते थे और चोरी से उनका काम देखने आते थे और उनसे वो सीखते थे, उनसे वो इंस्पिरेशन लेते थे। उस टाइम के आर्टिस्ट भी उनकी पेंटिंग्स से कितने ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। डेविड को जितना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाए उतना हम लोगों के लिए कम है, क्योंकि उस टाइम पे आप सोच भी सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता हुआ बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी शार्प टूल्स के वो कार्व करना 17 फीट का, जो आप सोच सकते हो कि उनके लिए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा होगा। एंड उन्होंने 3 साल उस पर लगातार मेहनत की उस पर, तब जाके उसको वो निकाल के लाए। तो आप भी किसी भी चीज़ से घबराइए नहीं, जो आपको करना है, जो आपको पैशन है वो आप कीजिए एंड आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। हर बैरियर को आप क्रॉस कर पाओगे, तभी आप माइकल एंजेलो जैसे महान आदमी बन पाओगे। एंड माइकल एंजेलो तो इतने महान थे कि वो बोलते थे कि छोटी छोटी चीज़ें बन के महान आदमी बनता है, लेकिन महान आदमी कभी छोटा नहीं होता। अपनी लाइफ में उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया था, तभी आज भी याद किया जाता है एंड उनके काम को देखने लोग दूर दूर से आज भी जाते हैं। उनके म्यूज़ियम में जो पेंटिंग्स लगी हुई है आज भी लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया था, इतना ज़्यादा काम किया था अपनी लाइफ में। और अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा काम करने के बाद 18 फ़रवरी 1564 को वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करिए और अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलिए और मेहनत कीजिए, आपको रिज़ल्ट उसका ज़रूर मिलेगा। आई होप गाइज़ आपने इस ग्रेट आर्टिस्ट की लाइफ से कुछ सीखा होगा एंड आपने जो भी कुछ सीखा है वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे ऐसी ही आने वाली वीडियोस के लिए अपडेट रहिए इस चैनल पे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।